हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करना चाहूँगी कि आपके लव एंड केयर की वजह से, आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिला है और मिलता भी रहेगा। सो ये मेरे आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। सो आज 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 का जो टॉपिक है, जिस तरह से मैं एवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ, वही टॉपिक है कि देखते हैं दिसंबर का मंथ हम सब के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि ये मंथ का ईयर का लास्ट मंथ है। तो जिन जिनको रिवॉर्ड्स देना है, यूनिवर्स उनको रिवॉर्ड्स भी देगा। और अगर आप लोगों को मेरी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ भी आ सकते हैं। और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहें तो मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑकल्ट साइंसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग दिसंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला साल कैसा रहने वाला है, वो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले सन साइन के अकॉर्डिंगली एरीज के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो सन के अकॉर्डिंगली एरीज के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए जो है वो लव एंड रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कुछ नए नए कनेक्ट बन सकते हैं। और कई लोगों के लिए जो है वो बाहर जाने के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो लव रिलेशनशिप्स है ये ऑड कनेक्ट में बन सकती है, मतलब कि कास्ट का डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एज का डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी वे में एनवायरनमेंट जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करने की भी अपने आप को ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने सराउंडिंग्स को, अपने सबको देखते रहिएगा। और अगर नेगेटिविटी कुछ आपको फील होती है किसी भी वे में, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी क्लिनजिंग करने की कोशिश कीजिएगा। तो कुछ लोगों के लिए ये जो नेगेटिविटी है ये कार्मिक नोट पे है, तो हमें उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा। और जो लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। सो हमारी विशेष उन लोगों के साथ में। और कुछ लोगों के लिए जिनके लिए बाहर जाने के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और अब हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एक वो भी हम नजर मारते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं एरीज के लिए गाइडेंस है कि यहाँ उनके लिए कोई डिसीजन मेकिंग टाइम पीरियड होगा। और ये जो डिसीजन मेकिंग टाइम पीरियड होगा वहाँ उन्हें जो डिसीजन लेना है वो सोल से कनेक्ट होके लेना है, दिल से डिसीजन लेना है। और डेफिनेटली वो डिसीजन जो है उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो इट्स अ टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग एज द एंजल्स गाइड्स। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो दिसंबर का मंथ है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आने वाला है। ये अपॉर्चुनिटीज पर्सनल हो सकती हैं, प्रोफेशनल हो सकती हैं। और ये जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो टॉरेंस को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करने वाली हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प जरूर करें और करके जो है उनको एक अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का फीलिंग भी होगा, जो बहुत ही बहुत वो इमोशनली अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे।
और कहीं किसी वे में वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है। मे बी मॉनेटरी कुछ लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करें, मे बी कुछ लोग अपने आप को हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे रिस्ट्रिक्टेड फील करें। तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखें। अगर हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे वो अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट फील करते हैं तो थोड़ा अपना ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टॉरेंस के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि उन्हें अपने शेडो वर्क पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब कि शेडो वर्क का मतलब होता है कि हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स है, हमारे अंदर के जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, या हमारे अंदर के जो भी नेगेटिव संस्कार हैं, उनके ऊपर उन्हें काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शेडो वर्क पे काम करना है तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस को फॉलो कीजिए और अपनी क्लिनजिंग कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, कॉफ़ी बाथ लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको शेडो वर्क पे काम करने में हेल्प करेंगी और पॉजिटिव एफर्मेशंस को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। जेमिनाई के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। पहला इंप्रेशन आ रहा है एक फैमिली टाइम होने वाला है। फैमिली के टाइम साथ वो अपनी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें कुछ एंसेस्टर्स से गिफ्ट मिले, चाहे वो घर के प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकता है, मनी के प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकता है। तो जेमिनाई के लिए ये भी प्रोस्पेक्ट्स बन रहा है। कहीं ना कहीं उनका कुछ इम्पैक्ट, कर्मा का भी इम्पैक्ट हो सकता है जो उनकी फाउंडेशन को थोड़ा सा शेकन भी कर सकता है। एक तरफ अच्छा भी है तो एक तरफ थोड़ा सा उन्हें अवेयर भी होने का ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी कर्मा का इम्पैक्ट आ रहा है, जहाँ उनका फाउंडेशन शेकन हो रहा है, चाहे वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, और या किसी और एस्पेक्ट्स पे भी हो सकता है, तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है और को इश्यूज में पड़ना नहीं है उन्हें। और कहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं कि जहाँ वो इश्यूज बन रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें इश्यूज में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जेमिनाई के लिए एंजल्स बोलते हैं, मास्टर टीचर बोलते हैं कि अपने लाइफ के पर्पस को फिगर आउट कीजिए कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, और वो पर्पस को फिगर आउट करके वो ही डायरेक्शंस में अपने आप को लेके मूव कीजिए। डेफिनेटली दिसंबर का मंथ में भी आपकी पर्पस को फिगर आउट करने का टाइम पीरियड है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। कैंसर के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो न्यू बिगिनिंग्स का टाइम पीरियड है। तो किसी एस्पेक्ट्स पे हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो, और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये उनके लिए बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स को लेके आने वाली है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस उनके लिए फेवरेट होने वाले हैं। कुछ लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कहीं 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 उनको ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स भी मिल सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग जॉब में हों और वो प्लान करें कि उन्हें अपने आप से कुछ करना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो कि वहाँ उन्हें अपने अपने सेल्फ वे में डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों वे में बहुत ही अच्छा है। और कहीं ना कहीं ऐसा फेस आता है कि जहाँ हमें सेल्फ इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने होते हैं तो वहाँ हमें डिसाइड कर जाना मुश्किल होता है। तो वहाँ उन्हें अपने इंटेलेक्ट को यूज करना चाहिए और मेच्योरली जो है वो चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि कैंसर के लिए दिसंबर मंथ बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ में आता है। देखते हैं एंजल्स उनको क्या गाइड कर रहे हैं।
सो जेमिनाई के लिए एंजल्स की गाइडेंस है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसा बनता है कि जहां उन्हें बिट्रे का सामना करना पड़े, तो प्लीज उन्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए और वो भी किसी को बिट्रे ना करें, ये भी उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये उनके लिए यूनिवर्सली एंजल्स की मैसेज है। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। सो लियो के लिए दिसंबर का मंथ जो है वो जस्टिस का मंथ होने वाला है। जस्टिस किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकता है, ये पर्सनल एस्पेक्ट्स पे हो सकता है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे हो सकता है। तो जहाँ पे भी वो जस्टिस के कार्ड आ रहा है तो उन्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। और पर जस्टिस के साथ साथ ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कुछ हिडन एस्पेक्ट्स हैं तो उन्हें वो भी ध्यान रखना है। थोड़ा अपनी हेल्थ के ऊपर भी मुझे लगता है कि लियो को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना हम कर सकते हैं, और हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा एरिया है जो उन्हें वो इग्नोर करेंगे, ये उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो मैं उन्हें यही एडवाइस करूँगी कि हेल्थ को ध्यान रखें। जस्टिस का कार्ड है तो सर्कमस्टेंसेस उनके लिए जस्टिफाइड रहेंगे, पर उन्हें हर एस्पेक्ट को देखना भी है अच्छे से। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लियो के लिए जो एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि उनके लिए ये जो मंथ है वो पार्टनरशिप्स का मंथ है। कहीं ना कहीं ऐसे प्रोस्पेक्ट्स बनेंगे कि जहां उनको पार्टनरशिप्स की प्रपोजल्स आ सकते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रपोजल्स आते हैं मैं यही बोलूँगी कि उन्हें अपने दिल का सुनना चाहिए और दिल का सुन करके उनको डिसीजन लेना चाहिए। और इसी तरह से ये बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं, पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं, किसी भी वे में उनको प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है ये दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। सो वर्गो के लिए दिसंबर का मंथ जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ बहुत अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स है, जो मैं सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है कि उन्हें कहीं ना किसी से गाइडेंस सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको ब्लेसिंग्स मिलेगी, कहीं ना कहीं वो थोड़े से अनस्टेबल भी हो सकते हैं, पर यहाँ उनकी जो उन्हें गाइडेंस मिलेगी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वो किसी भी वे में उन्हें गाइडेंस मिल सकती है। और अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को देखूँ तो वो एक अच्छे लेवल पे सेटल डाउन होने जा रहे हैं और हो भी रहे हैं, अपने आप को अच्छे से सेटल डाउन कर रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग्स भी उनके लिए आ रही है, और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये मैं कहूँगी कि हाँ, कार्मिक न्यू बिगनिंग्स होने की वजह से थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, पर एट द एंड रिजल्ट जो उसका है वो विक्ट्री में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ मैं यही बोलूँगी कि जो घबराना नहीं है उन्हें, वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को सेटल डाउन किए हैं और अनस्टेबिलिटी को ज़रूर बैलेंस करने की कोशिश करें। और अगर कोई गाइडेंस मिलती है तो उसे भी प्लीज़ ज़रूर वो फॉलो करें। और अब देखते हैं कि वर्गो के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। ओके, वर्गो के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि ये मंथ उनके लिए थोड़ा सा एग्जॉशन का हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को एग्जॉस्ट फील करे। तो मे बी उन्हें प्रॉपर रेस्ट, उन्हें प्रॉपर अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। और अगर काम का ओवरलोड आ रहा है या किसी भी वे में वो ओवरलोडेड हो रहे हैं तो वो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों से बांटना है, प्लीज़ उन्हें ये देखना ज़रूरी है। सो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है।
लिब्रन के लिए जो दिसंबर का मंथ है थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल हो रहे हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के वो अनस्टेबल हो सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज भी उनके पास आने वाली हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से ग्रास्प करते हैं। और अगर वो करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कहीं ना कहीं उनका टाइम जो है वो कर्मा गिविंग का भी टाइम पीरियड चल रहा है, जहां उन्हें अपने गिविंग्स भी करना पड़ सकता है। तो पॉजिटिव रहना इस टाइम पे मुझे लगता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को बैलेंस्ड करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि उन्हें एंजल्स क्या गाइड करते हैं। लिब्रन के लिए एंजल्स का गाइड। सो एंजल्स कह रही है कि उनके फैमिली के ऊपर जो है वो उनकी फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स जो है वो यूनिवर्स का बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। तो इसीलिए उन्हें किसी भी तरह से घबराने का ज़रूरत नहीं है, और वो पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। एंजल्स की गाइड। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो मुझे जो लगता है दिसंबर का मंथ उनके लिए थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। वो इमोशनली थोड़े से मे बी डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, पर उन्हें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियंस के लिए डेस्टिनी जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो जिसे डेस्टिनी की सपोर्ट है उसे कहीं भी किसी भी वे में कहीं भी उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अपॉर्चुनिटी उनके पास आ रहा है स्कॉर्पियंस, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कीजिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल, और खुश रहिए। डेस्टिनी की सपोर्ट से बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ हमें भाग्य साथ देता है, इससे ज़्यादा हमें और कोई सपोर्ट चाहिए नहीं होता है। तो प्लीज़ बी हैप्पी, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। अब देखते हैं कि स्कॉर्पियंस को एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, सो एंजल्स भी स्कॉर्पियंस को बोल रहे हैं कि अपना मी टाइम लीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए और सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। इट्स अ टाइम टू टेक अ रेस्ट। तो अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो है वो कैसा होने वाला है दिसंबर का मंथ। सेजिटेरियस के लिए दिसंबर का मंथ जो है वो कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। तो उनके लिए दो चीजें हैं। एक तो हो सकता है कि फाइनेंशियली जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम बनता है उसे वो थोड़ा सा डोनेशंस करें, जिससे उनकी कर्मा की बैलेंसिंग होगी। एक तो ये गाइडेंस है। दूसरा जो है वो ये भी बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली जो भी उनका टाइम पीरियड चल रहा है उसमें अच्छा टाइम पीरियड होगा, तभी उन्हें कर्मा बैलेंसिंग करने को बोला जा रहा है। हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखें। प्रोफेशनली ये बोलते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। सो प्लीज़ चलते रहिए, और कोई कंफ्यूजन्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं वो कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, तो कह रही है कि उन्हें कोई कंफ्यूजन्स को लाने का ज़रूरत नहीं है, और वो परफेक्ट डायरेक्शन में है। ये कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस करने वाले हैं उन्हें। ओके, तो एंजल्स बोलते हैं कि जो आपका लाइफ फोर्स है उसको आपको राइट डायरेक्शन में चैनल करने का ज़रूरत है। सो ये जो लाइफ फोर्स है, ये जो फायर है, इसको आपको राइट डायरेक्शन में प्लीज़ चैनल करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो कैसा होने वाला है दिसंबर का। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो
कार्ड बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली कहीं कहीं उनके लिए सिचुएशंस जो है वो स्टक होने वाली हैं, हैंग्ड होने वाली हैं, और उन सिचुएशन से कैसे उन्हें बाहर निकलना है ये उन्हें खुद ही देखना होगा। और बाहर निकलते हुए वो बोलते कि अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दो सोर्सेज ऑफ मनी इनकम भी बने, तो कोई वो दो सोर्स ऑलरेडी उनका हो सकता है कि एक सोर्स हो और वो प्लान करे कि उनका कोई एक और सोर्स, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स भी आ रहा है। तो ये जो न्यू बिगनिंग्स है हो सकता है उनके लिए मॉनेटरी एस्पेक्ट्स पे दो सोर्स ऑफ इनकम बनाए, कोई बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कोई मनी इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दो रिलेशनशिप्स भी मैनेज करना हो उन्हें, और हैंगिंग सिचुएशंस है तो स्टक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है ये उन्हें खुद ही देखना होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस करते हैं। सो कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके लिए गिफ्ट्स जो है यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है, उन गिफ्ट्स को लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है ये दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। एक्वेरियस के लिए दिसंबर का मंथ जो है वो बोलते हैं कि कहीं कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ उन्हें किसी भी वे में रिग्रेट फील हो, सॉरी फील हो। ये कुछ भी हो सकता है, पर्सनली, प्रोफेशनली या हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकता है। और उनके पास मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज उनके पास आ रही है। देखना उन्हें है कि वो उन्हें किस तरह से लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहे हों, चाहे वो ओपन अप रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे हो रहे हों या प्रोफेशनल हो रहे हों। तो ये जो ओपन अप है ये उनको फिर भी फुलफिल नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शंस को फिर भी ढूंढ ही रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे यही समझ आ रहा है कि वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप तो कर रहे हैं, पर कहीं डायरेक्शंस उन्हें मिल नहीं पा रहा है। वो फिर भी अपने लिए डायरेक्शंस को जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्शंस जरूर मिलेगी। अब हम एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइड करना चाह रहे हैं। सो ये कह रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि उनका जो गाइडेंस है यही है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप से डिससेटिस्फाइड होने वाले हैं। डिससेटिस्फाइड होने वाले हैं। तो उन्हें इस डिससेटिस्फैक्शन से तभी वो अपने लिए डायरेक्शंस ढूंढ रहे हैं। इतनी सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी वो डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं, तो मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने आप से सैटिस्फाइड नहीं है। तो उन्हें वो सैटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। पाइसेस के लिए दिसंबर का मंथ जो है वो कहते हैं कि वो कई ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो एक एक ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो एक रिलेशनशिप से गुजर चुके हैं, अपनी न्यू रिलेशनशिप्स को देख रहे हो। कहीं बिजनेस में भी हो सकता है कि वो कुछ न्यू बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को देख रहे हो, कोई न्यू जॉब के प्रोस्पेक्ट्स को देख रहे हो। और कहीं ना कहीं इस जो नए ऑप्शंस को देख रहे हैं उन्हें या तो किसी ना किसी का हेल्प एंड सपोर्ट लेना पड़ सकता है, या किसी ना किसी वे में वो दूसरों को हेल्प एंड सपोर्ट कर भी सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे मैं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा होने वाला है उनके लिए, और वो अपने आप को अच्छे से सेटल डाउन करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो फैमिली प्लानिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे भी जाए।
सो ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग अपने आने वाले टाइम में मंथ में फैमिली को प्लान करने का भी प्लान करें, तो उनके लिए ये भी प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं। तो ओवरऑल पाइसेस के लिए जो टाइम वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइड करना चाहती है। सो पाइसेस के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि ये जो भी आपका टाइम पीरियड चल रहा है, आपको रिस्क लेने का टाइम पीरियड है। तो मैं जिस तरह से उनके कार्ड देखे हैं, तो उन्हें जरूर रिस्क को ले लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। हाँ, उन्हें रिस्क जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है, तो रिस्क लेने से उन्हें अच्छा ही रिजल्ट निकलने वाला था। तो ये हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम सब के लिए आने वाला दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। अब ये ईयर जा रहा है, तो डेफिनेटली हम सभी के लिए कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स जो है इस मंथ में छुपे होने की वजह से जरूर हम सबको मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग दिसंबर में बॉर्न हुए हैं, उनके लिए ये आने वाला साल कैसा है। तो हमारी तरफ से सबसे पहले उन्हें बर्थडे की बहुत 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 सारी बेस्ट विशेस है, और हम यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि उनके लिए बहुत अच्छा हो, उन्हें यूनिवर्स की सपोर्ट मिले, नई अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, सब कुछ उनके लिए आए, गुड हेल्थ उनके लिए आए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो लोग दिसंबर में जिन लोगों का बर्थ डेट है, उनके लिए ये आने वाला साल कैसा होने वाला है। चलिए तो देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये आने वाला साल 2026 कैसा होने 25 कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं वो पर्सनली अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। किसी से मदद मिल सकते हैं उन्हें, किसी की हेल्प एंड सपोर्ट या तो वो कर सकते हैं या वो ले सकते हैं किसी से हेल्प एंड सपोर्ट। और बहुत ज़्यादा अपने 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 ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं पर्सनली, और जहाँ जहाँ वो अपने लिए राह देख रहे हैं पर्सनल लाइफ में, वो बहुत अच्छे से उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो पर्सनली मैं कहूँगी कि इनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब हम देखिए कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये 2026 कैसा होने वाला है। तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं कहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो प्रोफेशनली, जहाँ उन्हें थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो, या कहीं थोड़े से उनको रिग्रेट हो किसी चीज़ को लेकर के, और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हो सकते हैं प्रोफेशनली, चाहे वो जॉब को लेकर के है, बिजनेस को लेकर के है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए जो है प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों को बाहर के प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली जॉब है या प्रोफेशनली बिजनेस है। और और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोर्स ऑफ मनी इनकम बाहर से भी बने, ये भी हो सकता है। और जो क्रिएटिव फील्ड में उनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और जो लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी जिस तरह से प्रोफेशनल का आया है, उस तरह से फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी उनके लिए बहुत सारे फाइनेंसिस के सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं, और कुछ नए शुरुआत भी हो रहे हैं फाइनेंशियली।
जो काम फाइनेंशियल नए सोर्स ऑफ इनकम भी बन रहे हैं। पर जहाँ वो रिवॉर्ड्स की बात को देखते हैं फाइनेंशियली, जहाँ हम नई बिगनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमारे बन रहे हैं, वहाँ रिवॉर्ड्स में थोड़ा तो टाइम लगना ही चाहिए ना। तो थोड़ा तो टाइम लगेगा जहाँ रिवॉर्ड्स आने में, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस वे में जो है थोड़ा टाइम आपको लगेगा, पर डेफिनेटली मॉनिटरी वे में रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे ऐसे कुछ वो ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहें या ज़्यादा सोचें। और कुछ लोगों को हो सकता है कि हेल्थ को लेकर के कुछ छोटा मोटा सर्जरी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, माइनर सा। पर हाँ, सर्जरी लेने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि वो रिक्वायर्ड है भी या नहीं है, और ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ उनका ठीक रहेगा। अब हम देखते हैं कि क्या किस लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग का प्रोस्पेक्ट्स बनता है। तो ये बोलते हैं कि ऑप्शंस तो बहुत आएंगे, वो देखेंगे भी जरूर, पर हो सकता है कि वो खुद ही उसको अवॉइड करें, और हो सकता है कि कई बार खुद ही कंफ्यूजन्स की स्टेट में रहे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर होगा ये ट्रैवल तो फैमिली के साथ भी हो सकता है, फैमिली ट्रैवल भी हो सकता है, बट जहाँ मुझे समझ आ रहा है कि वो खुद ही उसको अवॉइड करेंगे, ये देखते। अब हम देखते हैं कि उनको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनके आने वाले साल के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। आने वाले साल में उनके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत बारी हो सकता है कि कहीं उन्हें बिट्रे का सामना करना पड़े या वो किसी को बिट्रे करे। तो दोनों प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें एंजल्स के ऊपर विश्वास रखना है और उन्हें ये समझना है कि वो इससे बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में वो डिनाइल मोड पे रहे, कि मतलब कि उतना जो ध्यान उन्हें देना चाहिए या उतना केयर जो उन्हें करना चाहिए वो ना करे। तो प्लीज डिनाइल मत कीजिएगा, प्रॉपरली देखिएगा और जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कीजिएगा। कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग्स का टाइम पीरियड है, तो कुछ फैमिली बना सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बने, कुछ लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग्स के प्रोस्पेक्ट्स बने, कुछ लोगों के लिए न्यू बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स बने। तो ये जो न्यू बिगिनिंग्स है ये उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर अडॉप्ट करें। ये हमने देखा कि जो लोग दिसंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला 2025 जो है वो कैसा होने वाला है, और हमने देखा कि उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी। जब तक के लिए हैव अ गुड डे, और एक नया साल आने वाला है उसके लिए हम लोग सब लोग एक्साइटेड हैं। थैंक यू।